वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्या प्रसादान्न गतिः कुतोऽपि ध्यायं स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यां वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्दम् नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ এই ছয় গোসাইর করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हम श्री विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी द्वारा रचित श्री माधुर्य कादंबरी पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी ने साधन भक्ति से प्रेम भक्ति तक समस्त जितने भी चरण हैं उनको बहुत ही सुंदर तरीके से बताया है, व्याख्या की है। हमने जाना भगवान का भजन करते करते जब भक्त के अंदर रुचि आती है और वो भी जहाँ वस्तु के वैशिष्ट्य की अपेक्षा नहीं रहती, ऐसी रुचि आती है ना, जहाँ पर ये भाव नहीं रहता है कि भगवान इतने सुंदर तरीके से सजें तभी वो उनको देखने में आनंद आएगा। अब तो हर रूप में वो प्यारे लगते हैं। अब तो हर समय भगवान का नाम लेना अच्छा लगता है या नाम सुनना अच्छा लगता है, भगवान के भक्तों का दर्शन अच्छा लगता है, कथा अच्छी लगती है। यही रुचि जब प्रगाढ़ हो जाती है तो आसक्ति हो जाती है, और जब आसक्ति होती है तो हमें या भक्तों को भगवान में, अब भगवान को देखने में, भगवान के बारे में सोचने में, भगवान के रूप के बारे में सोचने में, उनके दिव्य गुणों के बारे में सोचने में आनंद आता है, सुनने में आनंद आता है, कहने में आनंद आता है। और जब ये आसक्ति और प्रगाढ़ हो जाती है तब साधक के हाथ में एक महारत्न आता है जिसके बारे में हमने पिछली दफ़ा चर्चा की, और उसे कहते हैं भाव दशा की प्राप्ति। प्रत्येक साधक के अंदर जो बलवती इच्छा है वो इसी को लेकर होनी चाहिए कि मुझे भाव दशा की प्राप्ति कब होगी। भाव दशा की प्राप्ति है ना, एक ही साधन की तर और तम अवस्था, यानी कि साधन कर रहे हैं, साधन करते करते वही साधन कब साधन भक्ति से भाव भक्ति में परिवर्तित हो गई और कब वही भाव भक्ति प्रेम भक्ति में परिवर्तित हो गई, ये हम पता भी नहीं कर पाएंगे। ये ऐसा होना चाहिए। तो हमने पिछली बार सुना कि जब ये आसक्ति भाव दशा में चली जाती है, भाव की प्राप्ति होती है एक साधक को,
तब ही उसको हम एक साधक के रूप में कहते हैं कि वो साधक है ना, साधक है। और उससे पहले क्या है, उससे पहले वो भजन करने का प्रयास कर रहा है, पर साधक माने अब साध लिया, अब भजन में भाव की प्राप्ति हो रही है, ठाकुर जी में भाव की प्राप्ति हो रही है, प्रिया प्रियतम में। और उस समय क्या अवस्था होती है हमने जाना, ये जो भाव दशा है ये माया की शक्ति का कार्य नहीं है, ये भाव दशा है, ये अपने हमारे साधन से भी नहीं उत्पन्न होता। साधन के अभिनिवेश के कारण, हमारा साधन में बहुत अभिनिवेश जब होगा तो गुरु कृपा और हरि कृपा से हमारे अंदर भाव दशा का उदय होगा। भाव दशा तब उदित होगी, साधन के अभिनिवेश से उदित होगी। ये जो भाव है इसको कोई अपने साधन से प्राप्त नहीं कर सकता है। भगवान हमेशा अपनी आह्लादनी शक्ति और संवित शक्ति की सार जो विशेष वृत्ति है, जिसको भाव प्रेम कहते हैं, वो फेंकते रहते हैं, भगवान नीचे डालते रहते हैं। लेकिन इसे वही कलेक्ट कर सकता है, वही पकड़ सकता है, उसी का चित्त, ये चित्त में डाली जाती है, चित्त के लिए, ये चित्त ही पकड़ेगा। ये आँख नहीं पकड़ सकती, नाक नहीं पकड़ सकती, चित्त में ही वासुदेव जी का अधिष्ठान है। और साधन भजन द्वारा परिमार्जित चित्त, मजा हुआ चित्त, वहाँ पर ये आकर, ये भगवान की जो स्वरूप शक्ति की ये जो वृत्ति विशेष है, यहाँ आकर के स्थान ग्रहण करती है, चित्त में आके स्थान ग्रहण करती है एक साधक के। और तब वो देख पाता है, भगवान के स्वरूप का अनुभव कर पाता है, भगवान के परिकरों के स्वरूप का अनुभव कर पाता है, धाम के स्वरूप का अनुभव कर पाता है, लीला को अनुभव कर पाता है। अब उसके अंदर अनुभव होना प्रारंभ हो जाता है ना, माधुर्य अनुभव होना प्रारंभ हो जाता है। तो हमने ये जाना कि इसे कहेंगे शुद्ध सत्व विशेषात्मा, शुद्ध सत्व विशेषात्मा। गुरुदेव ने बताया था कि जैसे सूर्य उदित होता है उससे पहले लालिमा छा जाती है आसमान में, और लालिमा को देख के ये कोई भी कह सकता है कि अब थोड़ी देर में सूर्योदय होने वाले हैं। तो जिसके अंदर भाव भक्ति आ जाती है वो लालिमा की तरह है ना, ये आधार है, ये भाव भक्ति महारत्न है, यहीं से प्रेम प्राप्त होगा, यहीं से स्नेह मान प्रणय आदि महाभाव तक की अवस्था प्राप्त होगी। तो वो लालिमा को देख करके पता चल जाता है सूर्योदय होगा, भाव भक्ति को देखकर पता चलता है इन्हें प्रेम रूपी महाधन की प्राप्ति होने वाली है। अब श्री कृष्ण दूर नहीं है इनसे। तो जब किसी के हृदय में बिंदु मात्र इस भगवद रति का उदय होता है, तब क्या होता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो चार पुरुषार्थ हैं वो बहुत तुच्छ मालूम होने लगते हैं कि ये बेकार है, हमें इनमें से कुछ नहीं चाहिए, है ना। कोई नाम भी लेता है मोक्ष का तो व्यक्ति हंस देता है, कोई पैसों का नाम लेता है, ऐसे पैसे बनेंगे, तो भी वो कहता है क्या करने, है ना। अब उसकी पूरी वृत्ति भगवान के चरणों को आशय करके विद्यमान है। और फिर गुरुदेव ने ये बताया था कि इस भाव भक्ति का अगर एक परमाणु भी हृदय में उदित हो जाए, है ना, प्रकट हो जाए, क्योंकि भाव जो है वो तो स्वप्रकाशित हैं, वो तो साधन भक्ति से मिलेंगे नहीं। अपने हम जब चाहें कि हमें भाव मिल जाए तब तो होगा नहीं, वो जब चाहेंगे तब होगा, और वो भी परिमार्जित हृदय में होगा। तो अगर एक परमाणु भी मिल जाए तो हृदय के समस्त अज्ञान को, अविद्या आदि अंधकार को जड़ समेत उखाड़ के फेंक देता है। भाव का एक परमाणु, है ना। और भाव की खासियत यह है कि इस भाव की प्राप्ति के बाद चित्त द्रवित होने लगता है। भगवान का नाम सुन करके, भगवान की लीला कथा सुन करके, भगवान का ध्यान करके चित्त आपका स्थिर नहीं रह सकता, वो द्रवित होगा ही, द्रवित होगा ही। तो अब हम आगे ये जानते हैं कि
जातरती जो साधक है, उसके अंदर क्या उपलब्धि होती है, अब उसका व्यवहार कैसे हो जाता है इस भाव भक्ति को प्राप्त करने के बाद। तो सप्तम अमृत वृष्टि में हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी बता रहे हैं, और जिसकी बड़ी सुंदर व्याख्या मेरे प्यारे गुरुदेव पीयूष कणा व्याख्या के नाम से कर रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि जो जातरती साधक है वो श्री कृष्ण के रूप, शब्द, स्पर्श, गंध और रस, इन 5 प्रकार के विषयों को आस्वादन के रूप में प्राप्त करने लगता है। श्री कृष्ण का रूप अब उसके चित्त रूपी दर्पण में झिलमिलाने लगता है, क्योंकि साधन द्वारा परिमार्जित है, भाव भक्ति का उदय हो गया है। और श्री कृष्ण के शब्द, उनकी वाणी, उनके आभूषणों की ध्वनि है ना, उसकी तरफ कान दौड़ने लगते हैं, बस अब वही चाहिए और कुछ नहीं सुनना। शब्द, स्पर्श, उनका कोमल स्पर्श कैसा है, कितनी कोमलता है, उसके लिए लालायित हो जाता है। हमारी जो त्वचा इंद्रिय है उसके लिए लालायित होने लगती है। गंध, ये नाक जो है युगल सरकार की अंग गंध सूंघना चाहती है, उसमें डूबना चाहती है। और रस, उनके अधर का रस, युगल सरकार का अधरामृत, श्री कृष्ण का अधरामृत है ना, जहाँ जैसी प्रीति है वैसे ही इन 5 विषयों में जातरती भक्त को आस्वादन प्राप्त होने लगता है। ये मुख्य बात है। वो रूप का अनुभव करने लगता है, वो शब्द का अनुभव करने लगता है, वो स्पर्श का अनुभव करने लगता है, वो गंध का अनुभव करने लगता है, वो रस का अनुभव करने लगता है। ये और जैसे ही वो उसके अनुभव में श्री कृष्ण का रूप आता है या अन्य शब्द आदि कुछ भी आता है, तो वो अनेक प्रकार के भाव रूपी आभूषणों से विभूषित हो जाता है। अनेक प्रकार के भाव उसके देह पर अधिकार कर लेते हैं। अश्रु, पुलक, कंप, वैवर्ण्य, स्वेद, अनेक प्रकार के सात्विक भाव, संचारी भाव, वो बस भाव में ही डूबा रहता है। उसके नेत्र जो है एकदम भावमय हो जाते हैं। भावमय नेत्रों से सब कुछ दर्शन करता है, सब जगह अपने इष्ट को खोजता फिरता है। वो श्री कृष्ण के अंगों के श्यामलिमा, और उनके होठों की लालिमा, उनके नयन प्रांत की अरुणिमा यानी कि लालिमा, उनके मंद हास्य की धवलिमा यानी कि शुभ्रता, चांदनी जैसे होती है ना सफेद, उसे धवलिमा कहते हैं। धवल, चांदनी, शुभ्र, सफेद। और वसन भूषण का जो माधुर्य है, प्रिया प्रियतम किस तरह के आभूषणों से सुसज्जित हैं, रत्नमय आभूषण हैं, कैसे उनके गंड स्थल पर, उनके गालों पर वो हिलते डुलते मणिमय कुंडल का प्रतिबिंब पड़ रहा है, क्योंकि उनका श्री अंग इतना चमकदार दर्पण की तरह है कि प्रिया जी श्याम सुंदर के वक्षस्थल पर अपने आप को देख लेती हैं तो एकदम स्तंभित होकर सोचती हैं कि ये कोई अन्य नारी श्याम सुंदर को आलिंगित किए हुए है, वो मान में आ जाती हैं। श्याम सुंदर के अंग की प्रभा, नीली प्रभा, नीलिमा प्रिया जी के श्री अंग को ढक लेती है। प्रिया जी के श्री अंग की का जो हेम प्रभा है, जो स्वर्णिम प्रभा है, स्वर्णिम आभा है, वो श्याम सुंदर के श्री अंग को ढक लेता है। तो सोचिए, तो वो सब वसन कैसा है, आभूषण कैसे हैं, मणिमय कंगन हैं, मणिमय चूड़ियां हैं प्रिया जी की,
मणिमय नूपुर हैं, कांची है, नथ है, मुक्ता है, कैसा सुंदर मोती है, वो मोती कैसे झूल रहा है प्रिया जी के श्री नासिका पर, और उनके जो आँखें हैं, प्रिया जी की आँखें, तो उनकी जो पलकें हैं उसका जो श्यामल रंग है वो उस पर पड़ता है, तो कभी होठों का लाल रंग उस पर पड़ता है। तो अनेक रंग का होकर के वो विराजमान है उनकी नासिका पर प्रिया जी की। तो हर चीज को अनुभव करने लगता है जातरती भक्त, एक 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 आयाम पर शब्दों को, रूप को पकड़ने की कोशिश करता है, अनुभव में आने लगता है, क्योंकि अब उसका शुद्ध सत्व विभावित चित्त है। अब ठाकुर जी और वो स्वयं एक पार्षद के रूप में, मंजरी के रूप में देख पा रहा है खुद को, मतलब अनुभव में आ रहा है। पूर्ण देख पाए चाहे ना देख पाए, अब कुछ कुछ अनुभव शुरू हो गया है। तो जब ऐसा होता है तो वो ऐसा लगता है उसको जैसे वो साक्षात की तरह अनुभव कर रहा है। तो अनुभव करके वो भी अप्राकृत सौंदर्य श्याम सुंदर का, प्रिया जी का, उसको अनुभव करे। अगर वो एक बिंदु से बिंदु मात्र भी, आभास मात्र भी, तो कौन स्थिर रह सकता है? स्थिर रह सकता है कोई? इस जगत में तो सौंदर्य ही नहीं है। लेकिन प्रिया प्रियतम का सौंदर्य भजन के फलस्वरूप, उनकी कृपा के फलस्वरूप, गुरु गौरांग की कृपा के फलस्वरूप, वैष्णवों की कृपा के फलस्वरूप, युगल सरकार का सौंदर्य जब अनुभव में आता है तो लगता है जैसे साक्षात्कार की तरह, साक्षात उनके साथ ही हूँ। फिर क्या होता है? जिसके परिणाम स्वरूप कृष्ण प्राप्ति अब होने ही वाली है। अब कृष्ण प्राप्ति, मुझे युगल प्राप्ति होने ही वाली है, ये जानकर वो रुद्ध कंठ से अजस्र आंसुओं की धारा में खुद को अभिषिक्त करता रहता है, भिगाता रहता है। अभी युगल, अब बस, अब मिले, बस मिले ही मिले। बीच में क्या आया? ये पतला सा, ये कौन सा पर्दा सा आया? ये किसने मुझे हटा दिया? वो हमेशा तड़पता रहता है ना, जल बिन मछली की तरह रोता रहेगा। जातरती भक्त साधक, वो श्री कृष्ण के मुरली ध्वनि, उनके नूपुर, उनकी कांची जो कमरबंद है ना, आदि जितने भी आभूषण हैं, उनकी ध्वनि, उनकी खनक, उनके कंठ स्वर, क्यों बोलते हैं तो कैसा मधुर बोलते हैं। और साक्षात उनकी सेवा निर्देश को श्रवण करने के लिए यहां वहां कान को बिछाए रहता है। जातरती जो भक्त है, जो साधक है, कि मुरली की ध्वनि सुनाई दे, उनके श्री अंग के आभूषणों की ध्वनि सुनाई दे, उनका कंठ स्वर सुनाई दे, वो कोई सेवा हमको बताए, वो अधीरता उसके अंदर आ जाती है। उसके कान जो है एकदम बेचैन रहते हैं यही सुनने के लिए। और फिर उनके हाथों के मधुर कोमल स्पर्श के अनुभव से वो रोमांचित होता रहता है। वो महसूस करता है, अभी प्रिया प्रियतम ने मुझे छुआ, प्रिया जी ने मुझे छुआ, श्याम सुंदर ने मुझे छुआ। तो उनके हाथों में कितनी कोमलता है, वो कोमलता अब उसे अनुभव में आती है। याद रखिए, शुद्ध सत्व विशेषात्मा रूपी चित्त हो चुका है, इसलिए अब सब कुछ अनुभव में कुछ कुछ आ रहा है। अधर सुधा के आस्वादन की लालसा से उल्लसित होकर अपने होठों का लेहन करता रहता है, अपने होठों को चाटता रहता है ना, बार बार। इतनी लालसा श्याम सुंदर के
युगल सरकार की अधर सुधा का पान करने की जो लालसा है, उससे उसके होठ प्यासे होते हैं, वो चाटता रहता है। और फिर उसे लगता है मुझे मिल गया, अब मिला मुझे, अब मिला, अब मिला, अब मुझे मिल गया। इस तरह उसकी अवस्था हो जाती है, अब मिला, अब मिला, अब मिला करके। जागृति अवस्था परम आनंद की अवस्था है। वस्तुतः देखा जाए, आनंद जागृति अवस्था में ही अनुभव में आता है। नाम का आनंद, हरि कथा का आनंद जागृति अवस्था में आता है। स्मरण का आनंद, सब कुछ। श्री गोस्वामी पाद जी ने कहा, रतिरानंद रूपैव। श्री रूप जी कह रहे हैं रतिरानंद रूपैव, यानी रतिमान साधक श्री कृष्ण की स्फूर्ति प्राप्त करके अपार आनंद का अनुभव करते हैं। अपार आनंद का, इसका लवलेश भी मिल जाए, यानी मैंने बताया ना, भाव भक्ति का एक परमाणु भी अगर प्राप्त हो जाए तो समस्त अविद्या, समस्त अज्ञान, समस्त अंधकार मूल समेत समाप्त हो जाते हैं, जड़ समेत समाप्त हो जाते हैं। इतनी ज़रूरी है भाव भक्ति की तरफ चलना कि मिल जाए। इसी की प्राप्ति के लिए बार बार भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भाव रूपी संपद पाऊँ। मैंने कहीं किसी प्रार्थना में पढ़ा, भाव रूपी संपत्ति पाऊँ। स्फूर्ति प्राप्त जो भक्त है वो श्री कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन करके, यहाँ लिखा गुरुदेव ने, श्री कृष्ण के माधुर्य आस्वादन रूपी संपत्ति को प्राप्त करके वो प्रमत्त हो जाता है, पागल जैसा हो जाता है। अभी तो स्फूर्ति में मिले तो भी उसकी दशा ऐसी हो जाती है कि पागल हो गया, उसे होशो हवास ही नहीं रहता। अच्छा क्या, बुरा क्या, देह क्या, देह से बाहर क्या, उसे कोई होशो हवास नहीं रहता है, प्रमत्त हो जाता है। और स्फूर्ति का जब अभाव हो जाता है, स्फूर्ति हो ही नहीं रही है, तो विषण्ण और ग्लानि युक्त भी हो जाता है कि मैं इस लायक ही नहीं हूँ, इस जन्म में नहीं होगा, होगा ही नहीं, हमें मिलेगा ही नहीं, संभावना ही कहाँ है, वो जो हुआ था शायद एक कल्पना थी या कुछ था, अब हो नहीं सकता। तो विषण्ण हो जाता है, एकदम दुखी हो जाता है। इस प्रकार से गुरुदेव कह रहे हैं, इस प्रकार से उसके अंदर अनेक संचारी भाव आते हैं और उससे वो अलंकृत होकर शोभा प्राप्त करता है। जैसे कि कभी कभी एकदम वो हर्षित हो जाता है, खूब प्रसन्न हो जाता है, थोड़ी सी स्फूर्ति मिली, कभी उसे विषाद हो जाता है, बहुत ज़्यादा वो दुखी हो जाता है, निर्वेद हो जाता है, उसे दीन दुनिया, मतलब दुनिया वगैरह सब बेकार लगने लगती है उसको। और महा आरती आ जाती है उसके अंदर, और दुखी हो जाता है कि मुझे इष्ट की प्राप्ति अब तक नहीं हुई। और फिर उसके अंदर दैन्य आता है दुख से, मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ, मेरे में ऐसी काबिलियत ही कहाँ कि मैं उन्हें प्राप्त कर पाता। और फिर उसके अंदर लज्जा भी आ जाती है कि मैं क्या प्राप्त करने चला था, मतलब क्या मेरे अंदर वाकई इतनी योग्यता है जो मैं उन्हें प्राप्त कर पाता। तो लज्जा से दीनता आ जाती है, रतिजनित दैन्यता आ जाती है। और फिर श्रम रूपी संचारी भाव आ जाता है, खूब श्रम करता है भजन में, खूब नृत्य कर रहा होता है वो। और मद आ जाता है उसके अंदर, मद ठाकुर जी के सौंदर्य में डूबता है तो मत्त हो जाता है, वो मत्तता आ जाती है, गर्व आ जाता है उसके अंदर। वो युगल सरकार रूपी संपत्ति को प्राप्त करके गौरव से युक्त हो जाता है ना। और कभी कभी शंका भी आ जाती है, शंका आ जाती है कि होगा कि नहीं होगा, कहीं मुझसे अपराध तो नहीं हो गया,
आज मुझे वैसा अनुभव प्राप्त नहीं हुआ। कुछ अपराध हो गया, पाप हो गया, कुछ हो गया, किसी की नज़र लग गई, उसने बोल दिया, इसने बोल दिया, वो कारण ही खोजता रहता है, आज ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मैंने उस दिन ये बोल दिया था, शायद इसलिए नहीं हुआ है। शंका से युक्त रहता है, अब आएंगे कि नहीं आएंगे, त्रास हो जाता है उसको, उद्वेग हो जाता है, मन बड़ा व्याकुल हो जाता है उसका, नहीं मिले, आवेग, उन्माद, व्याधि, मोह, भय, मृति, आलस्य, जड़ता, ब्रीड़ा, अभिता, कुटिलता, लज्जा, स्मृति, वितर्क, अपने से ही तर्क वितर्क चलते रहते हैं हृदय में, चिंता क्योंकि इष्ट प्राप्ति नहीं हो रही, मति, धृति, उत्सुकता, उग्रता, अमर्ष, असूया, चापल्य, निद्रा, उसके अंदर जो है वो 33 प्रकार के संचारी भाव उत्पन्न होते हैं और उनसे वो शोभायमान हो जाता है। संचारी भाव क्या है? स्थायी भाव एक होगा, वो है कृष्ण रति। उसको आश्रय बना करके जो और अनेक भाव उत्पन्न होते रहेंगे उसे संचारी भाव कहते हैं। कभी दीनता आएगी, कभी ग्लानि हो रही है, कभी खुशी हो रही है, पर क्यों हो रही है? वही युगल सरकार को लेकर के, कभी उनका विरह, कभी उनका मिलन, है ना, उनको लेकर के जो कुछ हो रहा है। जैसे कि एक बहुत बड़ा समुद्र, उसमें हजारों तरंगे, करोड़ों तरंगे आती रहती है, यूं आई फिर यूं आई, फिर छोटी आई फिर बड़ी आई, आ रही आ रही आ रही, पर समुद्र तो एक ही है, पानी का समुद्र, है ना। ठीक है, तो श्री रूप गोस्वामी जी ने इन संचारी भावों में प्रत्येक संचारी भाव के लक्षण बताए हैं अपनी भक्ति रसामृत सिंधु में। अगर आप जानना चाहें तो ज़रूर श्री भक्ति रसामृत सिंधु को पढ़िए, आपको पता चलेगा। श्री भक्ति रसामृत सिंधु जो है वो आपको यहाँ श्री वृंदावन धाम में मिल जाएगी, और पढ़ना भी चाहिए अगर आप जानना चाहते हैं कि भक्ति रस अमृत सिंधु जो श्री रूप गोस्वामी जी ने लिखी है ना, और हमारे एक बहुत प्यारे बड़े आचार्य हुए हैं वो श्री श्यामदास हकीम जी, परम पूजनीय, तो उनका ये जो ग्रंथ है उन्होंने इसका अनुवाद किया है, बहुत सुंदर अनुवाद किया है, वही पढ़िए तो आप पूरा जानेंगे कि भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने कितने सुंदर सुंदर दृष्टांत दिए हैं प्रत्येक विषय वस्तु को समझाने के लिए। तो हमारे जो रति स्तर के साधक हैं उन्हें ही साधक कहते हैं, उन भक्तों को ही साधक कहा जाता है रति स्तर पर ही। अब इन साधक भक्तों के लक्षण क्या हैं ये बता रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु के अनुसार गुरुदेव। गुरुदेव कह रहे हैं जिनके अंदर श्री कृष्ण के प्रति रति आविर्भूत हुई है, प्रकट हुई है, किंतु पूरी तरह से अभी वो निर्विघ्न नहीं हुए हैं, उन्हें ही हम साधक बोलेंगे कि अभी भी उनके आसपास विघ्न पड़े हुए हैं अनेक प्रकार के, अभी भी कोई ना कोई बाधा उन्हें घेर सकती है, पूर्णतया निर्विघ्न नहीं हुई है ये रति भी, ठीक है ना। तो ये है साधक, ये भी सिद्ध नहीं है, साधक हैं। तो इसका दृष्टांत बताया गया, वहां बताया कि हे बुद्धिमान, श्री भगवान की वार्ता रूपी नदी से जात अश्रु राशि में सिक्त होकर भी दावानल की जो शिखा अगर तुम्हारे अंदर वर्तमान है तो तुम चिंता मत करना, क्योंकि हम देख रहे हैं कि तुम्हारे अंदर जो इतना रोमांच उठ रहा है, ये पुलक उठ रहे हैं, लग रहा है जैसे तुम्हारे हृदय आकाश में कृष्ण कृपा की वृष्टि हो रही है, कृष्ण मेघ के द्वारा वो अब जल्दी ही उदित होंगे, है ना। कह रहे हैं क्या यहाँ पर कि ये जो पुलक है ये क्या है? ये मछलियां हैं, जैसे मछलियां नाच रही हैं,
है ना। ये पुलक मछलियाँ नाच रही हैं, एक नदी है भाई, नदी के अंदर मछली रहती है कि नहीं रहती है। तो जब ये श्री कृष्ण की कोई वार्ता आप सुन रहे हो या श्री कृष्ण की कोई कथा आप सुन रहे हो, हाँ, तो क्या हो रहा है कि तुम्हारे खूब आंसू ही आंसू बह रहे हैं, आंसू ही आंसू बह रहे हैं। मगर ये चिंता मत करना कि मेरे हृदय में अभी भी कोई विघ्न है, दावानल जल रहा है, उसकी तुम चिंता मत करना। क्योंकि हम देख रहे हैं कि वो दावानल अब समाप्त होने वाला है। कौन समाप्त कर देगा? अरे श्री कृष्ण अब प्रकट होने वाले हैं तुम्हारे हृदय रूपी आकाश में, हैं, और वही अपनी कृपा वृष्टि के द्वारा उस दावानल को, उस विघ्न को समाप्त कर देंगे। तो गुरुदेव बोल रहे हैं इसका अर्थ यही है कि भगवत वार्ता श्रवण में जब आपके आंसू निकल रहे हैं, तब संसार बंधन की चिंता को लेकर के दुखी मत हो। अगर भगवान की कथा सुनी, हृदय द्रवित हुआ, आंसू निकले, तो फिर ये मत सोचो हाय मेरा संसार बंधन कैसे छूटेगा। वो तो तब तक छूटेगा नहीं जब तक कि श्री कृष्ण की कृपा नहीं होगी। तो बोल रहे हैं कि शीघ्र ही श्री कृष्ण की कृपा होगी। इस रति दशा में श्री हरि कथा महाअमृत के रूप में आस्वादित होती है और अन्य स्पृहा हृदय से दूर हो जाती है। फिर से सुन लीजिए, इस रति दशा में श्री हरि कथा कैसी अनुभव में आती है? महा 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 अमृत, महा अमृत का सागर लगता है रति दशा में। हरि कथा वही है, लेकिन जब हमने शुरुआत में हरि कथा सुनी तो ठीक लगा, अच्छा लगा, है ना, महाअमृत नहीं लगा। धीरे धीरे भजन करते करते थोड़ी रुचि आई हरि कथा में, हाँ अच्छा लगता है। और उसके बाद एक ऐसी भी दशा आती है जो मेरे अंदर तो नहीं आई, लेकिन जिनको रति प्राप्त हुई है उनके अंदर ये दशा आती है, नहीं मिलता है जब हरि कथा सत्संग नहीं मिलता है, तब वो पागल की तरह छटपटाने लगते हैं। और जब मिलता है लगता है महाअमृत, महाअमृत, खाना पीना सोना सब भूल जाते हैं, अभी दो और दो और दो। ये जातरती दशा में ऐसा हाल होता है। तो गुरुदेव कहते हैं कि जब ये महाअमृत के रूप में हरि कथा का आस्वादन होने लगता है, तब अन्य स्पृहा हृदय से दूर हो जाती है। तो जब भगवान की कोई कथा सुनता है तो जिस प्रकार के भाव उसके अंदर उदित होते हैं, तो वो हमारे विभिन्न प्रकार के जो स्टेजेस हैं उसके अनुसार अलग अलग होते हैं। श्रद्धावान जो भक्त है उसका भाव एक बनता है कि हाँ हम भगवान की कथा सुन रहे हैं, और उसके ऊपर आप चले आइए, थोड़ी निष्ठा होती है तो शिथिलता समाप्त होने लगती है, ठीक है, मन लगने लगता है भगवान की कथा में। और फिर उसके आगे की जो स्टेज आती है रुचि, रुचि में जो है वहाँ थोड़ा सा हृदय हल्का सा द्रवित होता है। जब आसक्ति आ जाती है तो भगवान की कथा बहुत अच्छी लगने लगती है, और जब भाव उदय होता है तो वो महाअमृत स्वरूप लगती है, महाअमृत स्वरूप। वो कथा के बगैर प्रमत्त होने लगता है, कथा नहीं मिल रही है तो एकदम प्रमत्तता सी आ जाती है, और कोई उसे उसके इष्ट की कथा सुनाए, प्रिया प्रियतम की कथा सुनाए तो एकदम कानों को बड़ा ऐसे उकेर के, कानों को फैला करके वो सुनता है, और सुनाओ मुझे। महाअमृत, देखिए एक तो होता है अमृत, महाअमृत इस शब्द को तो हमने कह दिया, लेकिन हमने चूंकि आस्वादन नहीं किया है कि हरि कथा महाअमृत रूप में या हरि नाम महाअमृत रूप में कैसे आस्वादन हो सकता है, क्योंकि हमारे अंदर रति नहीं है, प्रेम नहीं है, भाव नहीं है। प्रेम तो बहुत आगे, बहुत दूर की बात है, भावोदय नहीं हुआ, निष्ठा तक भी नहीं आई, तो हम कैसे जानेंगे कि हरि कथा और हरि नाम जो है वो महा 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 सुखदायी महाअमृत है। हम नहीं जान पाएंगे। ये जो जानेगा ये वही भक्त जान पाएगा जो साधक हो गया है, यानी जिसे भाव भक्ति रूपी संपत्ति की प्राप्ति हो गई है। तो ऐसी अवस्था में अन्य वासना दूर हो जाती है। जागृति भक्त का एक लक्षण बहुत बड़ा है, उसके हृदय में से अन्य वासना बहुत दूर हो जाती है। कोई वासना नहीं रहती किसी को लेकर के, कोई इच्छा नहीं रहती है, ना अपने संबंध में ना किसी के संबंध में, समस्त वासना
का लोप हो जाता है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया, तव विक्रीडितम कृष्ण नृणाम परम मंगलम कर्ण पीयूष मास्वाद्य त्यजत अन्य स्पृहाम जनः। वाह, त्यजत अन्य स्पृहाम जनः। श्री उद्धव जी बोल रहे हैं, हे कृष्ण, मनुष्यगण उनका जो परम मंगल स्वरूप है वो आपकी लीला अमृत को श्रवण करने से, पान करके भक्तगण अन्य स्पृहा त्याग कर देते हैं। यानी कि क्या बोल रहे हैं कि आपकी जो लीला अमृत है प्रभु, वही परम मंगल स्वरूप है। और परम मंगल किसके लिए? मनुष्य के लिए ही ना। वही तो जो है इस मनुष्य देह को पाकर के जीवात्मा साधन भजन कर सकता है। गुरुदेव कहते हैं कि ये जो शरीर है वो भजन यंत्र है, इसी के द्वारा भजन हो सकता है। शरीर ना हो तो भजन भी नहीं हो सकता ना। तो भजन करते करते जो व्यक्ति को परम मंगल स्वरूपता की प्राप्ति होती है वो है भगवान की लीला अमृत श्रवण करने का अवसर। और जब वो उसको पान करने लगता है अपने कान से, तो उस कान से उस अमृत का आस्वादन इतना होता है कि उद्धव जी बोल रहे हैं कि प्रभु तब भक्त अन्य स्पृहा का त्याग कर देते हैं। अन्य स्पृहा, अन्य इच्छा, अन्य वासना नहीं रहती। इस देह की, इस लोक की, उस लोक की, इसकी उसकी, सब समाप्त हो जाती है। और वो जो व्यक्ति है वो क्या हो जाता है? वो परम सौभाग्यशाली कहलाता है। तो जो जातरती भक्त के बारे में हमने सुना कि कैसे वो भगवान में पूर्ण भाव से रहते हैं और कैसे उनकी मधुरिमा का आस्वादन करते हैं, और उनके जो ये ज्ञान इंद्रियां हैं, जो कि जिस समय भजन में हम नहीं आए होते हैं तो ये जो ज्ञान इंद्रियां हैं, आँखें, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये सब माइक वस्तुओं का भोग करती हैं। माइक वस्तु तो बोलना भी नहीं चाहिए। माइक चीज़ जो भी है, वस्तु तो एक ही है, भगवान वास्तविक वस्तु, वास्तव वस्तु। और माइक जो है वो है जड़ इंद्रियों के द्वारा जड़ चीज़ों का भोग करते 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 उसी की इच्छा, उसे ही और भोगने की इच्छा मन में जागृत होती है, लेकिन तो भी हम जो है सुख और आनंद नहीं पाते हैं। क्षणिक सुख पाते हैं, फिर वो सुख भी दुख के रूप में आ जाते हैं हमारे जीवन में, है ना। अब इसका कितना एग्जाम्पल देते रहे। जो चाहा उसने हमें दुख ही दिया, सुख तो कहीं मिला नहीं, आनंद तो मिला नहीं। तो आनंद है सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम, उनके चरणों में आनंद है ना। तो ये जब हमारी आंखें भगवान के रूप के लोभ से आतुर हो जाएंगे, उनका रूप दर्शन की लालसा से आतुर हो जाएंगे, हमारे कान उनके शब्द सुनने की लालसा से आतुर हो जाएंगे, हैं, उनके आभूषणों के शब्द सुनने की लालसा से, उनकी मुरली ध्वनि सुनने की लालसा से एकदम जो है आतुर हो जाएंगे, दीवानगी आ जाएगी। हमारे नाक उनके श्री अंग के गंध को सूंघने की स्पृहा से युक्त हो जाएगी, आतुर हो जाएगी, है ना। नाक, कान, आँख, जुबान, त्वचा, तो समझ लीजिए कि भजन किसी एक अच्छी स्थिति में पहुंचा कि लोभ जागृत हो गया है। लोभ अब यहाँ पर शास्त्र का शासन नहीं माना जाएगा। शास्त्र के शासन के लिए होशो हवास की ज़रूरत है ना, बुद्धि की ज़रूरत है। पढ़ेगा, अच्छा शास्त्र में बोल दिया ऐसे भजन करना है, इतने बजे उठना है, इतने बजे बैठना है, ठाकुर जी को ऐसे इस हाथ से छूना है, उस हाथ से छूना है, ये करना है। शुरुआत तो ऐसे ही होगी, लेकिन जब भाव दशा तक स्थिति आ जाएगी, है ना, तब इतनी आतुरता और इतना लोभ इंद्रियों में आ जाएगा इस अप्राकृत वस्तु की सेवा की, प्रिया प्रियतम की सेवा की, कि तब शास्त्रों के ये सारे डूज एंड डोंट्स हैं, विधि निषेध, ये कहाँ चले जाएंगे उसे खुद भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि वो संज्ञा शून्य हो जाएगा, वो बाह्य ज्ञान शून्य हो जाएगा, उसकी समस्त इंद्रियां पूर्णतया युगल सरकार के रस में डूबी होंगी और उसी रस को पाने के लिए बार बार उसके अंदर छटपटाहट होगी। तो उसे ये भी नहीं पता चलेगा आज उसने स्नान किया कि नहीं किया, वो किस दशा में है,
उसे नहीं पता चलेगा वो भूखा है कि वो प्यासा है कि क्या है, क्योंकि अब उसे आस्वादन की प्राप्ति हो रही है, अब वो उसी में डूबे रहना चाहता है, उसका जीवन धन ही वही है, वही जीवातु है उसका। तो यही यहाँ पर गुरुदेव ने बताया कि जो जातरति भक्त हैं वो बड़े ही सौभाग्यशाली होते हैं, और वस्तुतः जातरति भक्त ही साधक कहलाते हैं, और वस्तुतः जातरति भक्तों के हृदय में ही भगवान जो ऊपर से डाल रहे हैं ये अपनी स्वरूप शक्ति की वृत्ति, आह्लादनी शक्ति और संवित शक्ति की सार वृत्ति, जिसके द्वारा ठाकुर जी का स्वरूप प्रकाशित होता है चित्त में, और उनके जो लीला परिकर हैं, जिस भाव का भजन हम कर रहे हैं, है ना, तो राधा रानी, समस्त सखियाँ, मंजरियाँ, धाम, इन सब का स्वरूप हृदय में प्रकाशित होता है। और जब ये सब प्रकाशित होता है और अपना भी स्वरूप, मंजरी स्वरूप प्रकाशित होता है, तब फिर जो भक्त है वो पूरी तरह से युगल सरकार के माधुर्य में डूबने लगता है, वो अनुभव गम्य हो जाते हैं इन इंद्रियों के द्वारा। सोचो, इन जड़ इंद्रियों के द्वारा जड़ चीज़ों को ही देखा जा सकता है, सूंघा जा सकता है, आस्वादन किया जा सकता है, लेकिन इन्हीं इंद्रियों को भगवान की शक्ति इन इंद्रियों में, इस मन में ऐसे तादाद में स्थापित कर लेती है कि इन्हीं इंद्रियों के द्वारा ठाकुर जी अनुभव में आते हैं। नाक के द्वारा उनकी सुगंध, कान के द्वारा उनके आवाज़, आंखों के द्वारा उनका रूप, सब कुछ इंद्रियों के द्वारा बोधगम्य हो जाता है, अनुभव में आने लगते हैं जब भगवान। तो फिर क्या होता है कि उसका ये जो शरीर है ना, ये भी चिन्मय हो जाता है। चित्त तो चिन्मय हो गया, उसका धीरे 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 शरीर चिन्मय हो जाता है। इसीलिए बताया कि अगर गंगा जी कीचड़ में भी पड़ी मिले, गंगा जी में कीचड़ आ जाए ढेर सारा कहीं पर, तो भी उन्हें गंगा जी ही समझना होगा, उन्हें कीचड़ वाला जल नहीं समझ सकते आप, है ना। उस जल से भी ठाकुर जी का सेवा की जा सकती है। गंगा जी रहेंगे हमेशा। और जो भक्त है, जागृति भक्त, जो वैष्णव है, उसमें कभी कुबुद्धि नहीं लानी चाहिए। भक्त अप्राकृत ही रहेगा, प्राकृत नहीं है, कभी भी अप्राकृत ही रहेगा। जागृति भक्त अप्राकृत है। इसीलिए श्रीमन महाप्रभु ने कहा श्री सनातन गोस्वामी जी को अपने गले से लगा करके कि भाई उनका शरीर में से तो खुजली, और खुजली के बाद वो जो खुजली का वो जो मवाद है वो सब बह रहा था, तो भी महाप्रभु ने उन्हें गले से लगाया, बार बार गले से लगा रहे हैं। महाप्रभु जब गले से लगा रहे हैं, ये भाग रहे हैं, ये कह रहे हैं नहीं मुझे मत छुओ, मत छुओ मुझे, मैं आपके काबिल नहीं हूँ। तब उन्होंने समझाया कि मैं तो जैसे एक बच्चा अपनी माँ के लिए होता है कि माँ उसका मल वगैरह सब साफ कर लेती है, बच्चे का जब मल साफ कर लेती है और बच्चे को अपने गले से लगाती है तो उसे आनंद होता है ना। बच्चा जो है अगर किसी रोग की अवस्था में भी पहुंच गया तो भी उसे अपने हाथ से साफ करती है। तो मैं तो भक्तों के माँ बाप जैसा हूँ। सनातन भक्त की जो देह है वो प्राकृत कभू नहीं, वो चिन्मय देह है, वो चिन्मय। तो कैसे भक्त की जातरति भक्त, अब वो सनातन गोस्वामी जी तो नित्य सिद्ध परिकर है, महाभाव की कक्षा में स्थित हैं, लेकिन जातरति भक्त की ही बात हो रही है यहाँ पर कि उसकी जो देह है, क्योंकि अब वहाँ पर भगवान की स्वरूप शक्ति कार्य कर रही है, तो वो अब प्राकृत नहीं है। तो देखो हमारे प्यारे चैतन्य महाप्रभु ने जो दक्षिण भारत में जब गए तो वासुदेव कुष्ठी हैं, वासुदेव जी विप्र हैं, वासुदेव विप्र, उनको कोढ़ का रोग हो गया था, कुष्ठ रोग, और उनके प्रत्येक घाव में से कीड़े गिरते थे तो वो उनको उठा के वापस घाव में रख लेते थे। कहते थे कि अगर किसी का पैर पड़ गया तो ये मर जाएगा, मेरे घाव में रहेगा तो इसे आहार मिलता रहेगा, मैं ही तो इसका आश्रय हूँ, और पीड़ा से छटपटाते रहते थे। चैतन्य महाप्रभु से जब वो मिले तो महाप्रभु ने उनका भजन देखकर, उनकी भक्ति देख करके, उनका ये भाव देख करके, कीड़े तक के प्रति ये जो क्षमा का भाव है, ये जो दया का भाव है, ये जो आश्रय देने का भाव है, ये जो दयालुता है, ये जो कृपा है, ये देख करके चैतन्य महाप्रभु ने आव देखा ना ताव, और उस वासुदेव विप्र जी को अपने गले से लगा लिया, और तुरंत उसका जो शरीर है वो एकदम नया हो गया। तो महाराज प्रताप रुद्र ने ये कहा कि देखिए बड़े बड़े योगी भी रोग ठीक कर सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोई उस अवस्था के शरीर को जहाँ पर कीड़े पड़ गए हैं, बदबू आती है, घृणित दिख रहा है,
उसको गले से अगर कोई लगा सकता है तो वो भगवान लगा सकते हैं, वो भी महाप्रभु लगा सकते हैं। समझ रहे हैं? तो जातरति भक्त को भगवान नहीं छोड़ते। हमने पिछली दफा पढ़ा कि अगर किसी के हृदय में भाव रूपी कुसुम, भाव रूपी फूल प्रस्फुटित हो गए हैं, विकसित हो गए हैं, तो उसके सौरभ से आकृष्ट होकर के भगवान मधुसूदन, भगवान श्री कृष्ण आते हैं उस सौरभ का, उस मकरंद का पान करने के लिए। भाव रूपी कुसुम हृदय में प्रस्फुटित हो गया तो उसकी सुगंध फैली ठाकुर जी की तक। यहाँ तो भाव रूपी कमल आ गया है, अब मैं इसका मकरंद पान करूँगा। ठाकुर जी दौड़े दौड़े चले आते हैं उसका मकरंद पान करने के लिए। इसीलिए बोला भाव के वश में ही भगवान होते हैं, भक्ति वश जनार्दना। भक्ति का अर्थ ही है भाव, भाव वश जनार्दना। तो भाव जो है वो खींचता है ठाकुर जी को, भक्ति जो है वो ठाकुर जी को आकर्षित करती है। तो इस तरह से हमने आज जाना कि रति अगर एक साधक के हृदय में आ जाती है तो उसकी क्या अवस्था होती है, और आगे भी हम जानेंगे इसी बारे में कि जो साधक है वो किस तरह से जात रति अवस्था में कार्य करता है, उसका व्यवहार क्या होता है, उसकी चेष्टाएं क्या होती हैं। श्रीमन महाप्रभु ने चाहा तो अगली दफ़ा इस विषय पर अवश्य चर्चा होगी। इसी के साथ आज की भागवती कथा यहीं विश्राम लेती है। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।